जैन साथियों, आज हम मात्रक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मात्रक सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक या दो कम से कम। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। दोस्तों, मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। ठीक है। और सेकंड किसका होता है? समय का। तो लंबाई का मात्रक जो मीटर है और समय का मात्रक जो सेकंड है, तो ये मूल मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर जो मात्रक बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मूल मात्रक कितने हैं? तो आपके मूल मात्रक जो है, मूल राशियां 7 हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों। अगला है भौतिक विज्ञान में सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? तो सी का मतलब होता है क्या? सेंटीमीटर। जी का मतलब ग्राम। एस का मतलब सेकंड। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ आपका सेंटीमीटर नहीं लिखा है। अगला, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। ध्यान रखना, पूछा जाता है अक्सर दोस्तों। ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रक है, ध्यान रखना। लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इससे बड़ा मात्रक भी दूरी का क्या होता है? पारसेक होता है। अगला है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दोस्तों, 2 पद्धति होती हैं, एक होते हैं एमकेएस पद्धति, इसको एसआई बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। तो बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। ध्यान रखना, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ताप का मूल मात्रक क्या होता है? ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। ताप के वैसे देखे जाए तो 3 मात्रक होते हैं, सेंटीग्रेड, इसी को सेल्सियस बोला जाता है, और केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है साथियों, तो ये इसके मूल मात्रक होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अब ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? केंडुला होता है। तो ताप का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो केल्विन बताएंगे। तो ताप के जो मात्रक होते हैं आपके केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। अगला है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? केंडुला। पदार्थ की मूल मात्रा क्या है? मोल। पदार्थ की मूल मात्रा क्या है? मोल। यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रा क्या होता है? मोल। ठीक है। अब तली कोण या कोण का पूरक मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है, ध्यान रखना। समतल कोण का है या तली कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है दोस्तों। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, ध्यान रखना। ठीक है। घन कोण का मूल मात्रा क्या होता है? स्टेरेडियन। रेडियन को आरडी से प्रदर्शित करते हैं, स्टेरेडियन को एसआरडी। ठीक है साथियों। अगला है घन कोण का मात्रक पूरक मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन हो गया ये। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसका फार्मूला है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अगला है घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है। और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो ये होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केजी का मतलब किलोग्राम, मीटर क्यूब है ये। अगला आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयत बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो मीटर गुणे मीटर, मीटर गुणे 3 बार करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा। अगला क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मीटर, लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है, ध्यान रखना। तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला है त्वरण का ऐसा ही मात्रक। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समांतराल होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला है त्वरण का मात्रक अभी बता दिया, ऐसा ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग का मात्रक ये होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ध्यान रखना, फार्मूला। कार का ऐसा ही मात्रक होता है
जूल ध्यान रखना, कार का SI मात्रक क्या होता है, जूल। और जूल को हम क्या कह सकते हैं, W और F इंटू डी। तो F क्या है, न्यूटन, न्यूटन का है बल का मात्रक, और डी क्या है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर भी हो जाता है, और इसको बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना। और वैसे देखा जाए तो कार का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, ध्यान रखना। अगला है, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होता है। ठीक है, बल का SI मात्रक अभी बताया हमने, न्यूटन प्रति मीटर, ओ सॉरी, बल का मात्रक है ना न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। सीजीएस पद्धति में डायन होता है, अभी इसके पहले बताया हमने। ठीक है, ये दोबारा रिपीट कर गया क्वेश्चन। अगला क्या है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना। इसको वाट बोला जाता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, या इसी को वाट बोला जाता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना। वाट का एक मात्रक होता है शक्ति का, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, इसी को जूल प्रति सेकंड बोलते हैं, ध्यान रखना। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 हाउस पावर 1 HP का मतलब होता है 500 शक्ति। तो 1 हाउस शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, या 1 HP बराबर 746 वाट, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है अक्सर। अगला, गतिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ध्यान रखना है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², या इसी को mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला है, संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यह इसी को बोला जाता है, देखो संवेग SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। एम क्या हो गया, एम का मात्रक द्रव्यमान है, और वी क्या है, वेग हो गया। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला है, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, ध्यान रखना। 1 माइक्रोन बराबर, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं माइक्रोन को। तो 1 म्यू बराबर 10⁻6 मीटर होता है, तो ये 10⁻6 मीटर आ लिखा है, ध्यान रखना। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये इसी को लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर लगभग। ठीक है, 10⁻16, 9.46 को 10 मान लेंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर का तुल्य होता है, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डायन के बराबर होता है। ठीक है, ये एन है न्यूटन, 1 N बराबर 10⁻5 डायन होता है, यानी कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डायन, ध्यान रखना। अगला, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। ठीक है, ध्यान रखना। कार का मात्रक भी अर्घ होता है सीजीएस पद्धति में, ध्यान रखना। कार का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्घ होता है। तो 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, अगला है, 1 स्ट्राम कितने मीटर के तुल्य होता है। तो 1 स्ट्राम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, ध्यान रखना। 1 स्ट्राम कितने मीटर के तुल्य होता है, 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। 1 स्ट्राम को 1 घात 0 से प्रदर्शित करते हैं, तो 1 स्ट्राम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, SI पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है। तो SI पद्धति मूल मात्रक क्या होता है उसका, एम्पियर का, वो सॉरी विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, ऐसे ए से प्रदर्शित करते हैं एम्पियर को। तो विद्युत धारा मापने का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा विद्युत। और विद्युत धारा का पैमाना क्या होता है, अमीटर होता है, ध्यान रखना। तो विद्युत धारा को जो है एम्पियर में जो होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, SI पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, अभी बताया है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सबका मात्रक मीटर होता है, ध्यान रखना। इसको एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। SI पद्धति में कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ध्यान रखना। SI पद्धति मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7।
अगला है एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या है। तो पदार्थ का परिमाण का मात्रक या पदार्थ मोल होता है, ध्यान रखना। पदार्थ का परिमाण या पदार्थ का मात्रक क्या होता है, मोल। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है या ग्राम होता है, ध्यान रखना। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, सीधा किलोग्राम होता है, केजी। ठीक है। अगला है एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का पूरक मात्रक क्या होता है। तो कैंडुला होता है, यानी कि ध्यान रखना ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडुला। इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं, कैंडुला। ये गलत लिखा, सीपी नहीं होगा। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडुला। एसआई पद्धति में घनकोण का मात्रक अभी बताया, स्टेरेडियन। ठीक है। अगला एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसी को कंपन प्रति सेकंड बोला जाता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। इसी को कंपन प्रति सेकंड बोला जाता है। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक ये हर्ट्ज है। ठीक है। एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक सीधा हर्ट्ज होता है। इसको कंपन प्रति सेकंड बोला जाता है। एसआई पद्धति में एसआई का पूरा नाम क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल सिस्टम, ध्यान रखना, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई पद्धति के संपूरक मूल मात्रक कितने होते हैं, दो होते हैं। एक समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है, ध्यान रखना। एसआई पद्धति के दो पूरक मात्रक होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन, समतल कोण और घन कोण। ठीक है दोस्तों, कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है। जैसे ये लिखा है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों गति का नहीं है, आवेश की मात्रा। तो दोस्तों ये आवेश की मात्रा का मात्रक है। ठीक है। भार का नहीं होता, भार का तो न्यूटन होता, गुरुत्वाकर्षण का नहीं होता। तो आवेश की मात्रा की, आवेश को क्यू बराबर है, सूत्र होता है IT। तो आई क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित, आई का मात्रक एम्पियर और टी का मात्रक सेकंड। तो ये आवेश का मात्रक हो गया, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा के, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। आवेश की मात्रा का तो कूलाम होता है, ध्यान रखना। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है आवेश का। भार का न्यूटन होता है और गुरुत्वाकर्षण का अलग होता है। ठीक है दोस्तों। और विद्युत धारा की तीव्रता दक्षता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत बल की दक्षता का मात्रक अभी हमने बताया था क्या, ज्योति दक्षता। ज्योति तीव्रता अलग है, ज्योति दक्षता। तो इसका मात्रक होता है लुमेन प्रति वाट होता है, ज्योति दक्षता का, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की दूरी औसत दूरी है, यानी ये खगोलीय मात्रक किसकी है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बुध और सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापी जाती है। खगोलीय बहुत बड़ा मात्रक होता है, ये ध्यान रखना। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, प्रकाश अभी बताया था हमने कि दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का, ध्यान रखना। खगोलीय समय का नहीं, खगोलीय तीव्रता का नहीं, खगोलीय चाल का नहीं, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अब विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है, अभी बताया हमने। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम हो जाएगा, ध्यान रखना। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। अगला है कार का SI मात्रक क्या होता है। कार का SI मात्रक पता है तुमको, जूल होता है। कार का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवर्ती का मात्रक यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ध्यान रखना। कार का मात्रक क्या होता है, जूल, SI पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में कार का मात्रक क्या होता है, आर्ग होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और इसको कंपन प्रति सेकंड बोलते हैं। ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल, ध्यान रखना। ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल। लेकिन जो खाने वाली ऊष्मा होती है, ऊर्जा, उसका मात्रक कैलोरी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।